बोल रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कोविड-19 की इस महामारी के कारण आपका स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग सब संस्थाएं बंद हो चुकी है, जिसके कारण आपके पढ़ाइयों में बाधा आ रहा है। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानी हो रही है। इन सभी तथ्यों पर ध्यान देते हुए आपके स्कूल ने आप तक ये वीडियो पहुंचाने का काम कर रही है। तो आज मैं आपको IT सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगी, क्लास 1 का 1 चैप्टर। सबसे पहले आप अपने पिछली कक्षाओं में IT सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है। ये सब्जेक्ट था ही नहीं, IT सब्जेक्ट आपका नहीं था। चलिए, तो हम ये जानते हैं जो IT सब्जेक्ट में किस चीज़ की पढ़ाई होती है। तो इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं क्या है, इसका वर्क कैसे किया जाता है, ये हमें क्या मदद करती है, सब बारे में हम जानते हैं। तो ये रही आपकी बुक IT सब्जेक्ट की, ठीक है। ये 1 लेसन स्टैंडर्ड 1 क्लास का बुक है। और फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंप्यूटर ए मशीन, यानी कि कंप्यूटर होता क्या है, मशीन होती क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, ओके। तो कंप्यूटर यानी कि एक मशीन है जिसका प्रयोग हम किसी भी काम को इजी करने में करते हैं, और इस मशीन के द्वारा किसी भी काम हम बहुत तेज़ी से करते हैं और टाइम को सेव करते हैं। किसी भी मशीन का वर्क यही होता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर भी यही वर्क करती है। जैसे कि कोई भी आप साधारण सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपके साथ होता है, जो आप अपने माइंड से बनाने में, अपने आप से बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, बट अगर हम कंप्यूटर से बनाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, तो जल्दी हमारा वह सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो आपने ये जाना जो मशीन का प्रयोग क्यों होता है, यूज क्यों किया जाता है। चलिए, तो फिर हम टॉपिक पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले 2 टॉकिंग दिया हुआ है, आपस में टॉक किया गया है। एक गिलबर्ट नाम का लड़का है और एक चिंटू नाम का जिराफ है। ये दोनों आपस में टॉक करते हैं। अब टॉक क्या होती है वो हम देखते हैं। फर्स्टली, हेलो फ्रेंड्स, आई एम गिलबर्ट, लेट अस हैव फन लर्निंग अबाउट मशीन्स। यानी कि गिलबर्ट कहता है, मेरा नाम गिलबर्ट है, मैं गिलबर्ट बोल रहा हूँ और मैं आपको आज मशीन्स के बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट है, Hi children, I am Chintu, a giraffe. I would like to introduce you to my friend Gilbert, who is a genius with machine called computer. यानी कि चिंटू बोलता है, जैसा कि गिलबर्ट जो मेरा फ्रेंड है वो आपको इंट्रोड्यूस किया, वो आपको बताया और बताना चाहता है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का वो बहुत ही जीनियस मैन है, वो कंप्यूटर और मशीन के बारे में अच्छी तरीक़ा से जानता है, इसलिए आपको वो बताना चाहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि मैं बताई, कंप्यूटर इज ए मशीन। कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। मशीन कैसे काम करता है? मशीन्स आर थिंग्स मेड बाय अस। मशीन्स हेल्प टू मेक आवर वर्क इजी। मशीन्स कंप्लीट आवर वर्क फास्टर एंड दे सेव आवर टाइम। यानी कि मशीन जो है वो हम लोग के द्वारा बनाई गई है, यानी जितने भी मशीन है सब मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है, और ये हमारे कामों को इजी करने में मदद करता है। जैसे कि मशीन किसी भी काम को जल्दी कर लेता है, टाइम की बचत करता है, कंप्लीट उसे जल्दी से जल्दी करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स के बारे में। नेचुरल थिंग्स होती क्या है, मैन मेड थिंग्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं। मैन मेड थिंग्स जो है उसका मीनिंग होता है मानव निर्मित वस्तुएं, यानी कि वैसी वस्तुएं जिसका निर्माण, जिसकी उत्पत्ति मनुष्य ने की है और मनुष्य के द्वारा वो बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि आप अपने घरों में या फिर आस पड़ोस की जगहों पे देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मशीन्स या फिर थिंग्स ऐसे मिलते हैं जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है या फिर मनुष्य ने उसे लॉन्च किया है। जैसे कि आप अपने घर के वस्तुओं को ही देख लीजिए, टीवी, फ्रिज, लाइट, कार, बाइक, टेलीफोन, etc। चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। दीज आर मैन मेड थिंग्स which you find around। जैसा कि मैं अभी जस्ट बताई हूँ, आदमी के द्वारा बने गए
वस्तुओं आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं को हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। और ये हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आस पड़ोस की जगहों में काफ़ी आसानी से उपलब्ध होता है। चलिए आगे देखते हैं जो क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आपका एरोप्लेन है, कार है, आयरन है, बाइक है, टेलीफोन है, फ्रिज है, कैलकुलेटर है एंड बस है। ये सारी की सारी मैन मेड थिंग्स है। ये जितने भी मैं अभी जस्ट दिखाई हूँ वो सारे के सारे आदमी के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल थिंग्स, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं। सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रकृति होती क्या है, प्राकृतिक होते क्या है। तो प्रकृति यानी कि गॉड, भगवान, वैसे वस्तुएं जिसका निर्माण मानव के द्वारा नहीं है, जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, वैसे वस्तुओं को हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जिसे गॉड ने दिया है वो गॉड गिफ्टेड है। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन की चीज़ें को लेते हैं, फ्रूट्स है, ट्री है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, अर्थ है, मून है, स्टार्स है, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल थिंग्स है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। क्या इसे मनुष्य ने निर्माण किया है, मनुष्य के द्वारा निर्मित है? नहीं ना। तो ये सारे के सारे नेचुरल थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाना चाहती हूँ। ये आपका बटरफ्लाई है, फ्रूट्स है, ट्री है, माउंटेन यानी पर्वत हुआ, फिश है, अर्थ है, सन है एंड बर्ड है। ये सारे के सारे नेचुरल थिंग्स के अंतर्गत आते हैं और उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ डू मशीन्स वर्क, यानी कि अभी मैं मशीन के बारे में बताई हूँ। मशीन काफ़ी जल्दी से वर्क करता है, काफ़ी कम समय में करता है, बट ये करता कैसे है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जो मशीन 3 तथ्यों पे निर्भर है, डिपेंड है। पहला फ्यूल यानी कि ईंधन, जिस पे किसी भी कोई भी गाड़ी चलती है, जैसे कि कार है, बस है, ट्रक है, बाइक है, एरोप्लेन है, ये सारे के सारे ईंधन पे चलते हैं, फ्यूल पे चलते हैं। और ऐसे मशीन को हम ईंधन पे निर्भर वाले मशीन कह सकते हैं या फिर वर्क ऑन फ्यूल कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, विद्युत। वैसे मशीन जो बिजली पे चलती है, वैसे यंत्र जो विद्युत पे चलती है। आप अपने घर में बहुत सारे चीज़ों को देखे होंगे जो बिजली पे चलती है, जैसे आपका एसी है, कूलर है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, आयरन है, मॉनिटर है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी पे ये डिपेंडेंट है और उसी के लिए वर्क करते हैं। अब थर्ड पॉइंट आपका आता है ह्यूमन पावर, यानी कि मानवीय शक्ति। मानवीय शक्ति एक ऐसा तथ्य है जिस पे मशीन जो है पूरी की पूरी मनुष्य की क्षमता पे निर्भर करता है। वो कैसे चलता है वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम एक साइकिल को लेते हैं, तो साइकिल को चलाने के लिए मनुष्य की ज़रूरत होती है, उसकी क्षमता की ज़रूरत होती है। उसके पास जितना क्षमता रहेगा, जितना कैपेसिटी रहेगा, उतना ही साइकिल तेज चलेगी या फिर स्लो चलेगी। ठीक है, एक कैंची को लेते हैं या फिर एक रिक्शा को लेते हैं, यानी कि वैसी वस्तुओं जो मनुष्य के द्वारा चलाई जाती है, वैसे वस्तुओं जो है वो ह्यूमन पावर कहलाती है। उसके ऊपर निर्भर करता है वर्क करना। ठीक है, आपके इस फर्स्ट चैप्टर में इतना ही टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आप में कोई ऐसा त्रुटि लगेगा, जैसे कि वर्ड में कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है, तो आप सारे के सारे वर्ड नोट करके डिक्शनरी की सहायता से आप लिख सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं, ताकि आपको बुक पढ़ने में सहूलियत हो। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जितना इस वीडियो में आप देखे हैं, आप पढ़े हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज भी होते हैं, हो सकते हैं और होते भी हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज मशीन्स हो सकता है, व्हाट इज कंप्यूटर हो सकता है, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स हो सकता है, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स हो सकता है, और हाउ डू मशीन्स वर्क हो सकता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं, जो कि आपको असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।